नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पूछताछ झारखंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था हेमंत सोरेन सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। तभी तो मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त निर्देश दिए हैं। झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनता परेशान है, लोग घरों से निकलने में डरने लगे हैं। सीएम ने नाइट पेट्रोलिंग और नियमित चेकिंग अभियान की बात कही है। इसके साथ साथ साइबर अपराध की जांच में तेजी लाए जाने की बात कही है। तो वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सवाल उठाए हैं। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। से 5 साल पुराने एक भी केस जांच के लिए लंबित ना रहे। विशेष तौर पर पाकुड़, साहिबगंज और देवघर जिलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही अवैध शराब और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड पर विशेष सतर्कता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लंबित वारंट, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों में निष्पादन के लिए विशेष ट्रैप चलाए जाएंगे। संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में कोयला, बालू, पत्थर और बॉक्साइट की हो रही अवैध खनन और ट्रांसपोर्ट रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला टास्क फोर्स को और प्रभावित करने का निर्देश सीएम की ओर से दिया गया है। ये आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था, क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है। राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद, विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बेपटरी कुछ है भी नहीं। जब से हमारी सरकार का गठन राज्य की जनता ने कराया है, माननीय मुख्यमंत्री की पैनी नज़र सभी विभागों पर है और इसमें कानून व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक की है सभी जिले के उपायुक्त के साथ साथ वहाँ के पुलिस अधीक्षक और सभी जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी अधिकारियों के साथ, और कड़े निर्देश दिए गए। इस तरह की समीक्षा बैठक लगातार होती रहती है। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर के कुछ नेता जो खुद अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में, राजस्थान में उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बनी हुई हो, वो आकर के यहाँ भ्रष्टाचार पर बातें करती है। अरे अपने स्टेट में चुनाव है, वहाँ देखिए, वहाँ जनसंपर्क कीजिए। कहा गया है झारखंड में जनसंपर्क करने के लिए, तो आप बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि राज्य में पुलिस अधिकारियों के शिथिल रवैये की वजह से जिस प्रकार राजधानी समेत पूरे राज्य में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके बाद इस बैठक के कई बड़े मायने निकलते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम पहलुओं पर दिए गए निर्देश के बाद झारखंड पुलिस कितना एक्शन में आती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही
देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर अपराध में आखिर कितनी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आखिरकार इस बैठक के बाद झारखंड में अपराधों का ग्राफ वाकई में घटेगा क्या? क्योंकि लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ से झारखंड की जनता सख्ती में है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का कहां जा रहा है? आखिर सोरेन की पुलिस सही ढंग से प्रदेश के अंदर काम क्यों नहीं कर पा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। प्रतुल शाहदेव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सौरभ दुबे साहब। लेकिन शुरुआत प्रतुल शाहदेव आप ही के साथ, क्योंकि कल जो बैठक हुई उच्च अधिकारियों की, उच्च स्तरीय बैठक, क्या इस बैठक से लगता है कि झारखंड की कानून व्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आएगा और झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से सरकार बनी है और 3.5 पौने 4 साल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही है वो पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने और झारखंड के लोगों ने देखा है। प्रतुल शाहदेव। देखिए शिवम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं सर। देखिए 3.25 वर्ष हो गए इस सरकार को। अब हाँ। तो जो मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था का रिव्यू कर रहे हैं 3.25 वर्षों के बाद, और जो अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सिर्फ उनके लिए 2 पंक्तियां हैं। हुजूर बहुत देर कर दी अपने आते आते। हाँ। अब 5,500 जिस प्रदेश में बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, जिसमें 1/3 आदिवासी बेटियां हो, जैसा झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का ब्यूरो का आंकड़ा है, मेरा कोई खुद का आंकड़ा नहीं है। जिस राज्य में पिछले 4.25 वर्षों में 5,000 से ज्यादा हत्याएं, 80,000 से ज्यादा संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटी हो, और जो सिर्फ 12 जो बलात्कारी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई गई हो, तो आप सोच सकते हैं कि जो रेप केसेस है, मैं सिर्फ रेप केसेस की बात से शुरू करता हूं, तो वहां पे 3 महीने के भीतर चार्जशीट करना है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 वर्षों के भीतर सारे लोगों को हम स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाएंगे। तो आप सोच रहे 1 दर्जन लोगों को जहां सजा मिली हो, 55 बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, तो वहां सरकार का क्या रवैया है? और जिस समय मुख्यमंत्री जी ये पूरी कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, तो अरगोड़ा में एक बहुत भयानक घटना घटी, जिसमें रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या होता है। एक व्यक्ति मोबाइल चोरी पकड़ा गया था अरगोड़ा थाना में, जो रांची राजधानी में है। तो जब वो व्यक्ति पता करने गया कि शायद चोरों के पास से उसका भी खाना तो, इसका भी मोबाइल तो जब्त नहीं हुआ, तो इसको थानेदारों ने और जो वहां के पुलिस वालों थे ने इतने बेरहमी से मारा कि लहूलुहान कर दिया, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये पुलिस का चेहरा। और आप देखिए नक्सलवाद की घटनाओं की बात करें तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो नक्सलवाद से पीड़ित है। तो अब आम आदमी जाए कहां? संगठित अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। धनबाद में पिछले 2 दिन पहले एक बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उनके दिन दहाड़े गैंगों ने हत्या कर दी मारकर गोली। और जो कोयले के साइडिंग के खेल में जिस तरीके से गिरोह भी चलता है, तो झारखंड में अपराध की त्राहिमाम स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में नक्सली और जो शहरी क्षेत्र में है ऑर्गेनाइज क्राइम, तो आम आदमी चाहे तो चाहे कहां? त्राहिमाम स्थिति है। मुख्यमंत्री जी भले ही आज जो बड़े दावे करें, लेकिन 4 वर्षों में इस सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। आप अगर ग्राफ से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रति लाख के अनुपात में आप देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, तो वहां जो रेप केसेस की संख्या है वो झारखंड से रेशियो के हिसाब से ज्यादा है। वहां भी कांग्रेस की सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में ज्यादा केसेस इसलिए है क्योंकि जो जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन हम झारखंड की ओर लौटते हैं, पूरे प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति एकदम त्राहिमाम हो गई है साहब। और आए दिन आप राजधानी रांची की बात करें, जहां पीसीआर पेट्रोलिंग है, टाइगर मोबाइल की पेट्रोलिंग है, सारे 3-3, 4-4 आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग है, वहां पे ये भयावह स्थिति है। तो दूसरी जगहों का आप अंदाज लगा सकते हैं। क्रिमिनल्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज रूप से काम कर रहे हैं, और नक्सलियों का आतंक उसी तरीके से जंगली क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार पूरे तरीके से फेल कर गई है। ये सरकार दरअसल इसका ना पूरा फोकस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में रहा है। काश मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं हमेशा माननीय मुख्यमंत्री कह के संबोधन करता हूँ, काश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना फोकस खनिज संपदा की लूट में उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगाया गया, थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी ने फोकस अगर कानून व्यवस्था पर रखा होता तो राज्य की ये त्राहिमाम स्थिति नहीं होती। आपको लगता है जो उच्च स्तरीय बैठक हुई प्रतुल शाहदेव, उसको लेने में बड़ी लेट कर दिया मुख्यमंत्री ने?
नहीं देखिए, आप ना ये अगर 3 महीने में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते तो समझ में आता। आप इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं और मैं कांग्रेस के अध्यक्ष का भाषण सुन रहा था कि ये रेगुलर बैठक होती है। मुझे लगता है सीएमओ को बताना चाहिए आंकड़ों के साथ कि कब मुख्यमंत्री ने डीसी और एसपी के साथ इतनी बड़ी मैराथन बैठक की हाल में। मुझे नहीं लगता कोविड काल के बाद कोई ऐसी बैठक हुई हो। ये सरकार की संभवतः ये पहली बैठक थी। ये रिव्यू लगातार होना चाहिए। क्या ना शिवम जी, अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अगर बारीकी से चीजों को देख रहे हैं कि कितने मुकदमे हुए, कितने कन्विक्शन हुए, कितने चार्जशीट हुए, इसका हमेशा रिव्यू होना। तो जो नीचे के पुलिस अधिकारी हैं वो खनिज संपदा में लूटने में कम ध्यान और ज्यादा ध्यान जो है वो पुलिसिंग पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो जिस हिसाब से पुलिसिंग हो रही है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और इसमें अधिकारियों को क्यों दोष देना था? वो तो वही करते हैं ना जो उनके सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहनुमा कहते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था में झारखंड की स्थिति शर्मसार करने वाली है। अब जो यहाँ पहले की स्थिति होती थी, मैं आपको बहुत फाइनल पॉइंट में बताता हूँ कि बड़का खाना का इलाका है जहाँ की विधायक कांग्रेस की अंबा प्रसाद है, वहाँ कोयलवली एरिया है और वहाँ के जो कोयले के अफसरों हैं, ये बड़ी मीडिया में चला था, ये काफी खबरें चली थी 15 दिन पहले कि वहाँ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उसमें ये अधिकारी चलते हैं। आप ये सोच लें कि ये अधिकारी इतने असुरक्षित हैं कि बुलेट प्रूफ व्हीकल से ये गाड़ी चल रही है। बोस्निया और सोमालिया बना दिया मुख्यमंत्री जी ने झारखंड को। उसके बाद भी उनकी हत्याएं हो रही है उतरते समय या जाते समय। कोयले को लेकर अपराधियों का गिरोह, नक्सलियों का गिरोह का तांडव है और शहर में संगठित अपराध का। कहाँ जाए आम जनता, नागरिक कहाँ जाए? और जब हम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो हमारे नेताओं पर फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं। तो यही है, 4.25 वर्ष लग गए मुख्यमंत्री जी को। फिरोज खान से जवाब लेते हैं। फिरोज खान साहब, एक ऐसी सर कानून व्यवस्था है, संगठित अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, चोरी, डकैती, लूटमार, चैन स्नैचिंग, ये प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की याद बड़ी देर आती है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी अच्छा काम करती है झारखंड की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पेट में दर्द होता है। अच्छा, ये समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, हमारे महागठबंधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और ये भाजपा वालों को पेट में दर्द उठ रहा है। समीक्षा करो तो आज आप बताइए कितना क्राइम रघुवर दास जी के सरकार में हुआ था, बीजेपी के सरकार में हुआ था। आप निकाल लीजिए आरटीआई के माध्यम से। आप एनसीआरबी के डेटा को निकाल लीजिए, रघुवर दास की सरकार के एनसीआरबी के डेटा को निकाल लीजिए और हेमंत सोरेन सरकार के एनसीआरबी के डेटा को निकाल लीजिए और कर दीजिए। आज हमारी सरकार 3.5 साल पूरा बहुत मजबूती से, मुस्तैदी से, ईमानदारी से, वफादारी से, खुददारी से 3.25 करोड़ जनता के लिए खड़ी है। और हेमंत सोरेन की सरकार 3.25 करोड़ जनता में सब लोग आते हैं, सब लोगों ने अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। इनको बहुत सारा दर्द होता है। अब क्या बताइएगा, आप बताइए। ठीक है, यही कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि काम करने दिया जाए। जिस दिन से झारखंड में 2019 सरकार बनी है, विपक्ष आपको काम नहीं करने दे रहा ना, हर कदम हर विपक्ष आपको काम नहीं करने दे रहा। फिरोज खान, आप भी कह रहे हैं विधायक बिकने को तैयार नहीं है, करोड़ 5-5 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद बिकने को तैयार नहीं है। फिरोज खान, आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको काम नहीं करने दे रहा। जी ठीक है। सौरभ दुबे, कैसी कानून व्यवस्था झारखंड की, जरा बताइए एक बार। सौरभ दुबे, आप तो झारखंड में रहते हैं। हर काम में लोग पेट में दर्द होता है। कोई भी अच्छा काम करे सरकार, उससे पेट में दर्द होगा। थोड़ा अजीब व गरीब मामला है। आप देखिए ना, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक पहले भी हुई है, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के तीर पार। पहले भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई नई बात नहीं। सरकारों की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, लेकिन रहे कैसे? सवाल ये है, कैसे कानून व्यवस्था रहे, कैसे अपराधियों पर लगाम लगे? अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए, सरकार ने निर्देश दे दिए, तो क्या ये मान लिया जाए कि निर्देशों का पालन होगा? जिसे निर्देशों का पालन करना है उसे तो सक्षम होना चाहिए कम से कम। पहले भी निर्देश दिए गए थे कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे की होना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा पुलिस से काम नहीं लिया जाएगा, पुलिस को वीकली ऑफ दिया जाएगा। क्या मिल पाया पुलिस को वीकली ऑफ? क्या पुलिस को वक्त से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता? और जब पुलिस
बल ही कम हो तो कानून व्यवस्था काबू में कैसे होगी? सवाल ये भी है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप ये देखिए, अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बात कर रहे थे झारखंड की, ठीक है, मैं सवाल किया झारखंड की कुछ स्थितियों में मैं उनके आंकड़ों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां देख लीजिए सवाल, मुरैना में देख लीजिए क्या ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, धाए धाए धाए। आप देख लीजिए धार में कैसे सरियाम लड़की को गोली मार दी जाती है। बात पुलिस सुधार पर होना चाहिए। पुलिस सुधार होगा जब पुलिसकर्मी होंगे माकूल तादाद में, जो कि कानून व्यवस्था को काबू करके रख सकेंगे, तो जाहिर तौर पर पुलिस वाला कोई शक्तिमान नहीं होता कि उसे सूचना मिली और घर से वो उड़कर पहुंच जाए मौके पर और स्थिति पर काबू पाले। पुलिस को भी जाने में वक्त लगता है, निश्चित तौर पर वक्त लगता है। और लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया सौरभ दुबे कि जितना पुलिस बल होना चाहिए, जितना जरूरत है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रही। पुलिस बल ही पर्याप्त नहीं है। तो मैं आऊँ, हाँ बोलिए ना। 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी झारखंड में है, सिर्फ 20,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हमारी सरकार के समय हुई थी। ये पुलिस बल का रोना इन्हें बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंडियन रिजर्व बटालियन है, सीआरपीएफ की 70 टुकड़ियां। तब भी लानत है सर कि इतना पुलिस बल होने के बाद आपके मुताबिक चलिए मान लिया इतना है, तब भी आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। बातें नहीं करता शिवम, एक घटना मुख्यमंत्री को बैठक बुला के कहना पड़ रहा है कि नाइट पेट्रोलिंग होनी चाहिए। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री थोड़ा ना कहता है कि नाइट पेट्रोलिंग होना चाहिए, ये तो खुद ब खुद होती है। ये तो ऊपर से पूरी गाइडलाइन है मेंटेन करने की। प्रतुल शाहदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल। प्रतुल जी, क्या मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि नाइट पेट्रोलिंग हो? ये तो सिस्टम को काम करना चाहिए शिवम। मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है कि नाइट पेट्रोलिंग करिए, बढ़ाइए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थोड़ा बोल दीजिए, अगर मैं मुझे जबरदस्ती बीच में घुस के बोलने की आदत है, आप मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है मंच से आके फिरोज खान कि नाइट पेट्रोलिंग और रोजाना जांच होनी चाहिए। देखिए शिवम, जिस चीज को सिस्टम को खुद करना चाहिए मुख्यमंत्री को क्यों करना पड़ा? सुरक्षित रहेगी। राहुल यादव जो अवैध खनन में एक फरार अभियुक्त है, आज के समाचार पत्रों में छपा है कि वो फरार होने के बावजूद बीच गंगा में जाकर 200 फीट लंबे मालवाहक जहाज को कटर और वेल्डर के जरिए डुबोने की कोशिश करता और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। पुलिस फाइल में राहुल यादव फरार है और ये वही राहुल यादव है तो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का दाहिना हाथ है, उनका बिजनेस पार्टनर है। तो जब आपकी पुलिस का फोकस गैर कानूनी कामों में लगाने में रहेगा ना, अवैध खनन में रहेगा, अवैध बालू के खेल में रहेगा, अवैध पत्थर के खनन में रहेगा। ईडी ने तो अपने चार्जशीट में साफ कहा है 1,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम के जो मुख्य अभियुक्त है वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है। हाँ। और चार्जशीट दाखिल के 7 महीने हो गए, पंकज मिश्रा जेल में है, लेकिन आज तक उनको मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया। तो उनको तो सुरक्षा के घेरे में रखा जाता था। पंकज मिश्रा की कोई हैसियत नहीं थी, संवैधानिक रूप से उनके आगे एक पायलट चलता था, पीछे एक स्क्वाड चलता था। तो जब आप पुलिसिंग का दुरुपयोग करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान रखाकर स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन जैसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उसमें अगर आप लगाएंगे तो यही स्थिति होगी। पुलिस का ध्यान लंबित कांडों की ओर नहीं रहेगा। हाँ। उनका ध्यान रहेगा कैसे अवैध उगाही करें, कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए, कैसे माफियाओं को संरक्षण दिया जाए। फिरोज खान, पुलिस का ध्यान रहता है, झारखंड में विपक्ष कह रहा है कि कैसे माफियाओं को बचाया जाए, कैसे माफियाओं को संरक्षण दिया जाए। सही बात है। मैं भाजपा वाले साथी से अपने पूछना चाहता हूँ भाई से कि आप लोगों ने 23 साल में कितना हुकूमत किया झारखंड में? 16 से 17 साल इन लोगों ने हुकूमत किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 11 साल तक इनकी सीधी हुकूमतें थी। यहाँ इन्होंने झारखंड को पनपने नहीं दिया। शासनकाल में 3 वर्ष तक करते आज आप लोगों ने हमारी सरकार सही काम कर रहे हैं झारखंड में।
कांग्रेस यूपीए और उसके प्रॉक्सी प्रेसिडेंट शासन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यूपीए जेल और कांग्रेस पीएचडी हासिल कर रहा है कुछ भी क्या गृहमंत्री अमित शाह जी बोलते मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जला दिया गया रांची में तरक्की रही। एक दंगाई नवीन को ये सरकार जान बचाने के लिए एक मिनट सौरभ दुबे जो है ना प्रतुल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रतुल सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। सौरभ दुबे समझ गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि अब बहुत हो गया है और अब भी सख्त निर्देश नहीं दिए इन पुलिस वालों को, पुलिस के आला अधिकारियों को, तो स्थिति और ज्यादा गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सख्त रुख का अख्तियार करना पड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और ये चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब कतई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये काम आज से साल भर पहले 2 साल पहले कर लिए होते मुख्यमंत्री जी तो हो सकता है कि आज झारखंड इस बिगड़ती कानून व्यवस्था की दहलीज पर ना खड़ा होता। शिवम भाई, मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले भी, कुछ महीनों पहले भी सरकार ने निर्देश दिए थे, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, लेकिन मात्र निर्देश देने से कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई थी कानून व्यवस्था को लेकर। उसके बाद अब कांग्रेस से फिरोज खान साहब है, फिरोज खान साहब मुझे बताएं कि उन्होंने क्या नया किया कानून व्यवस्था को काबू में करने के लिए, क्योंकि निर्देश देना कोई बड़ी बात नहीं होती, निर्देश दिए जाते हैं। आपने नया क्या किया इस मामले में? मैं ये बोलूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार के ठीक है, फिरोज खान बताएंगे नया क्या किया, कितनी घुसपैठ कम हुई बांग्लादेशियों की, बताइए फिरोज खान। कितनी बांग्लादेशियों की घुसपैठ कम हुई, कितने अपराध का ग्राफ बढ़ा, कम हुआ, कितने चोरियों की घटनाएं कम आई, कितने रेप कम हुए आपकी सरकार में? 5 साल बीजेपी का सरकार तो 2014 से 19 तक रहा है, अभी 2019 से हमारा सरकार रहा है। अब बुला लो, आंकड़ा निकाल लो, फोन में ग्रुप का तो पानी का पानी हो जाएगा। अरे आप तो सर पार्टी के प्रवक्ता है, नेता, आपको नहीं पता? आपकी सरकार है गठबंधन के साथ, आप पार्टी के नेता, आपको नहीं पता? तो शाहिद को पता होगा अभी उनकी सरकार में कितना रहा और आपकी सरकार में कितना है। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति मुख्यमंत्री 7 वर्ष तो यही हो गए, 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री ये गलत क्या नहीं कर। देखिए मेन ये सिस्टम से हट रहे हैं। जब तक जिलों के एसपी की पोस्टिंग में बोली लगेगी, थानों की बोली लगेगी, अवैध खनन होगा, तब तक क्राइम कंट्रोल पे पुलिस का फोकस नहीं होगा। क्यों नहीं उन आयुष को सस्पेंड किया जाता है जो 3 महीने के भीतर चार्जशीट नहीं देते हैं? रेप केसेस में, हत्या के केसेस में क्यों चार्जशीट दाखिल करने में 6 महीना से ज्यादा का विलंब हो जाता है, जिसका लाभ जो हत्यारे हैं और जो अपराधी हैं। क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाया गया, इस सरकार को बताना चाहिए मुश्किल लोगों को। इस सरकार के कार्यकाल में एक्टिव झारखंड की जनता आप लोगों को समझ चुके हैं। आप लोग धोखेबाज हैं, झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं किया आप लोगों ने। 5 साल में एक भी बड़ा काम बता दो, क्या किया आपने? और चाहिए कि कानून का राज स्थापित हो, ठीक है, लोगों के, अपराधियों के मन में कानून का खौफ हो, वो खौफ तो गायब हो गया साहब।
अभी तो थानों की बोली लग रही है, लोगों को पता है हम अपराध करेंगे, पैसा देंगे, छूट जाएंगे, और थानेदार की मजबूरी है। जैसे कंपनीज में सेल्स का टारगेट फिक्स किया जाता है ना, अब थानों को सेल्स का टारगेट फिक्स है, रेवेन्यू फिक्स है थाने का। अगर थानेदार रेवेन्यू में पीछे होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये तो कॉर्पोरेट स्टाइल में सरकार काम कर रही है, इस सरकार का क्या कहना। बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल शाहदेव जी। फिरोज खान साहब आपका शुक्रिया। सौरभ दुबे हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो झारखंड में बेलगाम कानून व्यवस्था आखिरकार लगाम में कब आएगी? झारखंड में जो अपराध का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक का कोई नतीजा निकलेगा? जो कल अधिकारियों के साथ, पुलिस के बड़े दिग्गजों के साथ जो बैठक की, क्या वाकई में इस बैठक के बाद से झारखंड के जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा? देखना दिलचस्प है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।